बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता कुछ दिनों से, हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते से मैं वज़ाइफ़ आप तक पहुँचा रहा हूँ अपनी वीडियोज़ के ज़रिए। तो हो सकता है किसी दोस्त के ज़हन में ये सवाल आ गया हो कि शायद मैंने कोई पीरी वाली लाइन इख्तियार कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का करम हुआ है, एक निस्बत मिली है, एक तल्लक मिला है। तो उस हवाले से मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ और हो सकता है ये बात आपके काम भी आ जाए। हम मुआशरे में जब चलते फिरते हैं तो लोगों के दुख होते हैं, गम होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, कुछ जादू टोनों के असरात होते हैं और कुछ ज़ईफ़ुल एतक़ादी का चूँकि बहुत ज़्यादा मुआशरे में रुझान है तो इस तरफ रजू करवा दिया जाता है कि किसी बाबा जी के पास चले जाओ, किसी आमल के पास चले जाओ। तो बहुत से लोग उस तरफ रजू करते हैं और 99% लोग वहाँ जाके लुट जाते हैं। बाज़ लोग माल लुटा बैठते हैं और शदीद बदकिस्मती की वजह से बाज़ औक़ात लोग अपनी इज़्ज़त से भी जाते हैं, घरों में लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं, झगड़े पड़ जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए बंदा जिस्मानी और ज़हनी मरीज़ बन जाता है। अब उससे मदावे के लिए हम भी सोचते थे कि हम क्या करें, क्योंकि दिल नहीं मानता था किसी इस तरह के पागल के पास जाने को। मैंने एक अमल को देखा कि वो एक जगह पे आया और कोई औलाद के हवाले से उसने दम करना था। कोई ख़वातीन थीं हमारी बिरादरी में से, करीबी रिश्तेदारों में से थी। तो मैं वहाँ पहुँचा अचानक। तो उन्होंने कहा, मैं ड्राइंग रूम में जाने लगा तो मुझे बताया गया कि उधर ना जाएं, उधर एक आमल आया हुआ। मैंने कहा फिर मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी देखूँगा अमल किस तरह का है। मैंने देखा तो काले स्याह शक्ल वाला, दाढ़ी मूछें मुंडी हुई, बाल उसके उलझे हुए, वो बैठा था और वो अपनी कहानियाँ सुना रहा था और 3-4 ख़वातीन बैठी बड़ी तवज्जो से नमाक से उसकी बातें सुन रही थी। अचानक उसने कहा कि मुझे नीडल्स ला के दो, सुइयाँ, ये जो तुरपाई करने के लिए, हाथों से सिलाई करने के लिए जो होती हैं। तो उसने वो मंगाई तकरीबन 2-3 दर्जन और वो उसने जिस तरह दवाई ली जाती है इस तरह उसने वो मुँह में डाली और ऊपर से उसने पानी पी लिया। वो अजीब शोबदाबाजी थी। वो जो बैठी थी उन्होंने सब ने कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, यानी उनके नज़दीक ये बड़ी कोई इल्म वाली बात थी। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, मैंने उसके झिड़का और उसे घर से भगा दिया। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, ये तुम यहाँ पे जो नाटक और गोरख धंधा करते हो ये कितनी बुरी बात है। तो इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो चीज़ हमें मिली है, मुझे मिली है, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी, आपका नाम आपने सुना होगा, आपके पास भी लोग आते जाते इस तरह की। वो अहले इस्लाम की एक इंतहाई बड़ी इल्मी शख्सियत, 1500 के करीब किताबें लिखी, 8-10 हज़ार के करीब खिताबात किए, एक आलमगीर नेटवर्क तहरीक मिनाजुल कुरान के प्लेटफार्म से आपने फैलाया हुआ है। ज़ईफ़ुल एतक़ादी मिनहाजुल कुरान के कारकुनों में मुझे कम नज़र आई। तो उनकी एक किताब है, उसका नाम है फ़्यूज़ात मोहम्मदिया। ये किताब है आपके सामने, फ़्यूज़ात मोहम्मदिया। ये किताब लिखने की वजह उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि लोग ज़ईफ़ुल एतक़ादी की वजह से मुख्तलिफ़ लोगों से लुट जाते थे। इसलिए मैंने चाहा कि लोग इस अज़ाब से निकल आएँ। अब इस किताब का में उनकी तरफ से इजाज़त की कुछ शराइत हैं। ये किताब दस्तयाब है, मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, उसमें भी आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जगह पे बड़े शहरों में जो मिनहाजुल कुरान सेल सेंटर है वहाँ से आपको मिल जाएगी या मरकज़ से मिल जाएगी। ये इंतहाई मुफीद किताब है। आपको ज़हनी, नफ्सियाती, जिस्मानी, रूहानी किसी किस्म की बीमारी, कोई हुज़्न व मलाल, कोई रंज, कोई तकलीफ़, कोई भी चीज़ है, आप रूहानी तरक्की चाहते हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स कामला, रादिया, मर्दिया, नफ्स मुतमइन्ना, उनके हवाले से आपने तफसीलात जाननी है, वो तमाम तर चीज़ें 650 सफ़हात की इस किताब में मौजूद है। ये किताब जिस घर में हो उस घर में किसी पीर को बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी अमल को बुलाने की ज़रूरत नहीं। अब इस किताब में है क्या? अस्माउल हुस्ना उनके अज़कार हैं, कुरान पाक की आयात हैं, दरूद पाक हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के दरूद और औराद वगैरह। कुरान और हदीस के अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं है और इतनी मुजर्रब है, इसमें बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ़ हैं जिसे ज़ाती तौर पर मैंने इस्तेमाल किया हुआ है।
تو میں نے کہا کہ آج یہ محبت بری ایک چیز آپ سے شیئر کر لوں، چونکہ آگے بھی تسلسل چلے گا اور اس طرح کی چیزیں اسی کتاب میں سے میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بڑی آسان ہے، بہت آسان، اس میں کوئی ایسا بھی نہیں کہ بڑے چلے کاٹنے پڑیں گے۔ کسی بھی نماز کے ساتھ آپ کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اس میں شرائط دی ہوئی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج یہ جو میں نے آپ کو تعارف کروایا یہ آپ کے کام آئے گا، اور اس کے بدل کے طور پر آپ دعائیں دیں، بس صرف دعا چاہیے اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔